हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कर रहे हैं हम एंड आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आपको बता दें कि इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस आर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड in the electromagnetic spectrum, then it is known as atomic spectrum. There are two types of atomic spectrum, that is atomic emission spectrum and atomic absorption spectrum. तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या देखा था कि सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया गया था, है ना। और उसमें से जो विजिबल रीजन है जिससे हम देख पाते हैं उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट्स की एक कलरफुल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है ना। बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर नहीं आएगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही स्पेक्ट्रल लाइंस आपको नजर आएंगी। चलो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आपको। पहले देखते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन एन एलिमेंट इन द वेपर और गैसियस स्टेट इज हीटेड इन अ फ्लेम और अ डिस्चार्ज ट्यूब, देन द एटम्स आर एक्साइटेड और एनर्जाइज्ड एंड emit light radiation of a characteristic color. The color of the light produced indicates the wavelength of the radiation emitted. मतलब जब भी किसी एलिमेंट को उसके वेपर या गैसियस फॉर्म में हीट किया जाता है, ईदर इन अ फ्लेम और अ डिस्चार्ज ट्यूब, तो उनकी जो एटम्स होती है वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाती है। ठीक है, और डिफरेंट कलर्स की लाइट एमिट करने लगती है। ठीक है, और हमने देखा था कि डिफरेंट कलर्स की लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है ना। तो फिर आप जैसे ही कलर देखते हो तो आप इजीली बता सकते हो कि वो किस वेवलेंथ की लाइट। जब बंसन बर्नर फ्लेम में सोडियम को हीट किया जाता है तो फिर आप येलो कलर देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह स्ट्रोंशियम जो है वो रेड कलर शो करेगी एंड पोटेशियम को हीट करने से वायलेट कलर नजर आएंगी। इसी तरह जब डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन को हीट किया जाता है तो ऑरेंज कलर दिखता है और हीलियम पिंक कलर शो करती है। ठीक है, तो ये देखो डिफरेंट कलर्स के वेवलेंथ्स को यहाँ पे शो किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी एलिमेंट को हीट किया जा रहा है एंड इट इज गिविंग दिस कलर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट इफ यू नो द वेवलेंथ रेंज। तो एटम से जो लाइट एमिट हो रही थी उसको जब स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू देखा गया। अब स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोप ऐसी डिवाइस होती है जिनके अंदर प्रिज्म होती है और उस बीम ऑफ लाइट को उस प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है एंड उस एमिटेड लाइट को फोटोग्राफिक प्लेट में देखा जाता है। ठीक है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट होती है एंड आपको एक कलरफुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जब एटम्स से एमिटेड लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पास करके देखा गया तब सारे वेवलेंथ्स के रेडिएशंस को देखा नहीं गया, ओनली पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की ही लाइट एमिट हुई। ओके, और फोटोग्राफिक प्लेट में वो ब्राइट लाइंस के फॉर्म में नजर आई। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारे लाइंस को देखा गया, इसलिए एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, और ईच लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये देखो किस तरह लाइंस नजर आ रही हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स की बिल्कुल डिफरेंट स्पेक्ट्रम है ना। कोई भी एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, सबकी स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। तो स्पेक्ट्रम को देख के भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। ओके, अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के कुछ फीचर्स देखते हैं। An individual line of these spectra is known as spectral line. तो ईच लाइन जो हमको दिखती है, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम जो भी बोलो, तो हर लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। ठीक है,
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्राइट लाइन्स, है ना। अभी हमने जस्ट देखा कितने सारे लाइन्स दिख रहे थे इन द स्पेक्ट्रम। अब देखो इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं ये जानते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं ये तो आप समझ गए, क्योंकि बहुत सारे ब्राइट लाइन्स देखने को मिले स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया। बट एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं ये भी जान लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो स्टार्टिंग में तो एलिमेंट्स के एटम्स ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है, लेकिन जब उसको हीट किया जाता है तो वो एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, ठीक है, और वो एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है ये एक कॉन्टिन्यूस वेव के फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे क्वांटम या फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है, ठीक। और क्वांटम या फोटॉन की एनर्जी इक्वल होती है h न्यू की, दैट इज E is equals to h न्यू, where E is the energy of the photon, h is a constant called the Planck's constant and its value is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is the frequency of the light that is emitted from the atoms। मतलब ओवरऑल एटम्स के अंदर एनर्जी चेंजेस हो रही है और रेडिएशन एमिट हो रही है, इसी वजह से इसे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो द एमिशन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस, दैट इज इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। इसमें आपको केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही रेडिएशंस नजर आएंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइन। देन द वेरियस लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिटेड बाय द एक्साइटेड एटम, इजंट इट। फिर देखो द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट, ओके, दैट्स व्हाई दिस कैन be used to identify the elements। हमने पहले ही फिगर में देखा कि सारे ही एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी आपस में मैच नहीं हो रही थी, तो इजीली लाइन स्पेक्ट्रम को देख के आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस वजह से लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिस तरह हर ह्यूमंस की फिंगरप्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और इसी वजह से फिंगरप्रिंट से इजीली ह्यूमंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम से एलिमेंट्स को भी इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। जैसे कि रुबीडियम, सीजियम, इंडियम, स्कैंडियम एटसेट्रा और भी अलग अलग एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी उनके स्पेक्ट्रम के एनालिसिस से ही हुई थी, ओके। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ इतना देखो किस तरह हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रही है, ओके। देखो डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और जब उसे हीट किया जाता है तो किस तरह बीम ऑफ लाइट वहाँ से बाहर निकल रही है, जो कि स्लिट से पास होते हुए प्रिज्म में आके स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और जब वो बीम ऑफ लाइट प्रिज्म से पास हो रही है तो फिर देखो किस तरह डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट हो रही है, ओके। एंड फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट में डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट पोजीशंस पे स्ट्राइक करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी को इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम शो किया गया है। जिस भी पोजीशन पे लाइट आके स्ट्राइक की है फिल्म पे, उस पोजीशन पे ब्राइट लाइन्स को शो किया गया है, and each line is indicating the specific wavelength of the light. So this was all about atomic emission spectrum. I hope you understood all the points very clearly. So now let's see what is atomic absorption spectrum, okay. When white light composed of all the visible wavelengths is passed through the cool vapor or the solution of an element, then certain wavelengths may be absorbed. These absorbed wavelengths are thus found missing in the transmitted light. Thus, when the transmitted light is analyzed with the help of a spectrometer, it is observed that the spectrum obtained contained a number of dark lines. Okay, these dark lines appear due to the absorption of radiation of corresponding wavelengths by the substance.
The spectrum obtained in this way, which consists a series of dark lines, is referred as atomic absorption spectrum or simply absorption spectrum. मतलब देखो, जब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि जब गैस को हीट किया जाता है तो उनके एटम्स लाइट एमिट करते हैं, ओके। बट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसके जस्ट ऑपोजिट होती है, ओके। जब किसी वाइट लाइट को एलिमेंट के कूल वेपर या सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है तो उनकी एटम्स लाइट के पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। और जिस भी वेवलेंथ को गैस एब्जॉर्व कर लेती है वो आपको नज़र नहीं आती। एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारे डार्क लाइन्स देखने को मिलते हैं। We know that white light consists of 7 colors, isn't it? Each color is having its own specific wavelength. So जिस भी wavelength को एटम एब्जॉर्व कर लेती है उसको स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको और क्लियरली समझने के लिए इस फिगर में देखो लैंप से लाइट बाहर आ रही है और वेपर या सॉल्यूशन में एंटर कर रही है, ठीक है, जहाँ पे लाइट की कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्व हो जा रही है। अब जब वेपर से लाइट ट्रांसमिट होके बाहर आ रही है और प्रिज्म से स्ट्राइक कर रही है तो फिर ये जो भी वेवलेंथ्स एब्जॉर्व नहीं हुई है वो सब डिफरेंट एंगल से डेविएट कर रही है, ठीक है। अब इसको देखो स्पेक्ट्रम में कैसे शो किया गया है, डार्क लाइन्स एंड ब्राइट बैंड्स। मतलब जो भी वेवलेंथ बाहर आ रही है वेपर से ट्रांसमिट होने के बाद उसे ब्राइट बैंड से शो किया गया है और जिस भी वेवलेंथ्स को वेपर ने एब्जॉर्व कर लिया है वो नज़र नहीं आ रही है, इंस्टेड उनके प्लेस पे डार्क लाइंस नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह के स्पेक्ट्रम को जिसमें नंबर ऑफ डार्क लाइंस देखने को मिलती है अलॉन्ग विद ब्राइट बैंड्स, दीज आर कॉल्ड द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और सिंपली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके। अब कुछ फीचर्स देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के। तो देखो मैनी डार्क लाइन्स अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम विच इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो अभी हमने देखा कि डार्क लाइन्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होती है सब्सटेंस की वो रेडिएशन के पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेती है, इस वजह से डार्क लाइन्स देखने को मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वेवलेंथ्स ऑफ द डार्क लाइन्स are exactly the same as those of the bright lines in the emission spectrum। मतलब जिस भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करती है एलिमेंट्स के एटम्स उसी सेम वेवलेंथ्स को ही एमिट कर पाती है एटम्स, ठीक है। इसी वजह से जो एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन की पोजीशंस जो होती है वही सेम पोजीशन होती है डार्क लाइंस की भी इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल में देखो सोडियम की जो एमिशन स्पेक्ट्रम होती है उसमें 2 ब्राइट लाइंस देखने को मिलती है इन द येलो रीजन ऑफ 585 नैनोमीटर एंड 585.5 नैनोमीटर, ओके। और उसी तरह सोडियम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 2 डार्क लाइंस देखने को मिलते हैं इन द सेम वेवलेंथ्स। दिस मीन्स दैट द एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। नेक्स्ट देखो मोर लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम दैन इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कम लाइन्स देखने को मिलती है देन द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जिस भी एलिमेंट की मान लो एमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइन्स आ गई हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो उस केस में एमिशन स्पेक्ट्रम को कंसिडर नहीं किया जाता है, इंस्टेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। जो हीलियम प्रेजेंट है सन में उसकी भी डिस्कवरी उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ही की गई थी, ओके। इसमें आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जिस तरह हर एलिमेंट की एमिशन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से डिफरेंट होती है उसी तरह उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो सभी एलिमेंट्स की अपनी अलग एमिशन स्पेक्ट्रम होती है एंड अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है। एंड बोथ कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट में ये थोड़ा सा देख लो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन्स जो हैं वो सिर्फ विजिबल रीजन में ही नहीं इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में भी देखने को मिलती है। हर एलिमेंट की अपनी अलग स्पेक्ट्रम होती है और आज के टाइम में स्पेक्ट्रल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल मेथड है एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए, चाहे कितनी भी स्मॉल अमाउंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हो।
सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।